अल्फा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। ठीक है, जिसमें बोल रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 1.2 मीटर एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक है, एक क्षैतिज रेखा में हवा जमीन से 88.2 मीटर की दूरी जमीन से। ठीक है, तो जब वो देखती है तो उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री का होता है। उन्नयन कोण 60 डिग्री का होता है और कुछ ही समय बाद जब वो पुनः बैलून को देखती है तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर लड़की 1.2 मीटर लंबी है तो लड़की के आँख से ही उसका उन्नयन कोण बनता होगा, लड़की के आँख से। तो इसलिए ऊंचाई में हम 1.2 को घटा सकते हैं। तो यानी गुब्बारे की ऊंचाई जमीन से उसके लड़की के सर से क्या हो जाएगी, 88.2 घटा 1.2, तो यानी 87 मीटर। ठीक है, अब इसका हम कोई नाम दे देते हैं, A, B, C, D और E। ठीक है, यहाँ हम लिख लेंगे कि माना E बिंदु पर एक लड़की है जो 1.2 मीटर लंबी है। ठीक है, तो गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, जो कि 87 यानी 88.2 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, कुछ क्षण बाद या तो कुछ समय बाद गुब्बारे का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तय की गई दूरी ज्ञात करनी। ठीक है, तो इसको बारी बारी से हम दोनों त्रिभुज को लेंगे। पहले हम छोटे वाले त्रिभुज को लेते हैं। ठीक है, तो छोटा वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा, CDE त्रिभुज CDE में तो क्या है 60 डिग्री। ठीक है, ये हमको पता है। ठीक है, और हमको इसमें निकालना क्या है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी यानी DB निकालना है। अगर हम देखें इसको रफ में थोड़ा समझ लेते हैं
कि अगर हम इसको देखें कि हमको निकालना क्या है, तो हमें निकालना है dv, यानी गुब्बारा यहाँ से उड़कर यहाँ तक जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी यानी dv ज्ञात करनी है। तो dv ज्ञात करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं be घटा de। देखिए be यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और उसमें जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी को माइनस कर देंगे, तो ये कि यहाँ की ऐसे यहाँ तक की दूरी निकल जाएगी। तो चलिए लिखते हैं त्रिभुज CDE में, तो CDE में tan E बराबर क्या हो जाएगा P/B। अब P क्या होगा इस कोण के लिए, इस एंगल के लिए P क्या हो जाएगा, ये CD, और B क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है किस पे, तो ED पे, तो ED। अब देखिए tan E यानी शुरुआत में जो है तो गुब्बारे का उन्नयन कोण को क्या था 60 डिग्री, तो यानी tan 60 इक्वल टू CD का वैल्यू कितना है, CD का 87 अभी दिखाया आपको, ये 87, क्योंकि लड़की की ऊंचाई 1.2 मीटर है, ठीक है, और ज़मीन से गुब्बारे की ऊंचाई 88.2 मीटर, तो उसमें माइनस कर दिए तो 87 मीटर, ठीक है। तो CD की जगह हम लिख सकते हैं 87 और ED का ED, ठीक है। और tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 87/ED। तो इसको हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको हिंदी में कहेंगे हम लोग वज्र गुणनखंड, ठीक है, वज्र गुणनखंड द्वारा। तो क्या हो जाएगा √3ED इक्वल टू 87, तो ED इक्वल टू 87/√3, ठीक है। इक्वेशन 1 मानते हैं। चलिए इक्वेशन 2 निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो क्या बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं। बड़ा वाला त्रिभुज क्या है ABE, पुनः त्रिभुज ABE में, ठीक है, तो वही लेंगे tan E इक्वल टू AB यानी और DE। क्यों ऐसा, तो tan का होता है P/B, और T AB आता है और B में D आता है, ठीक है। अब देखिए tan E का वैल्यू जब गुब्बारा उड़ के यहाँ से यहाँ आ जाता है तो उसका उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है, तो tan 30 बराबर AB का मान वही 87 और B का मान BE। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू 87/BE। इसमें भी वही वज्र गुणनखंड या इसको इंग्लिश में लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए पीछे हमने हिंदी में बता दिया, थोड़ा इंग्लिश में देख लीजिए इसको। तो क्या हो गया BE इक्वल टू 87√3, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है DB, तो DB या BD, DB बराबर हमने क्या बताया BE माइनस DE, तो BE क्या निकला 87√3 माइनस 87/√3, ठीक है। अगर हम इसमें 87 को कॉमन ले लेते हैं तो 87√3 माइनस 1/√3, ठीक है। तो क्या होगा कि इसको हम बाय 1 कर दिए, 87 का 87 लिख दिए। अब देखिए इसका एलसीएम अगर लेते हैं तो ये √3 आ जाता है, और √3 को √3 से गुना करते हैं तो 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1, तो यहाँ 87 2/√3। और देखिए आंसर में कभी भी याद रखिएगा कि नीचे अगर रूट हो तो नीचे रूट नहीं रहने देना है, रूट को हटा देना है। तो रूट को हटाने के लिए क्या करना होगा कि इसको √3 से ऊपर नीचे गुना कर देना होगा। तो देखिए 87 गुना 2, 87 को अगर 2 से गुना करते हैं तो 2 सते 14 के 4, हाथ में 1, 2 8 16 1 17, 174/√3। अब √3 को हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 से गुना कर देते हैं, तो आता मेरा क्या है 174√3/3। अब इसको हम काटते हैं तो 3 5 15, हाथ में 2 हो गया 4, तो 8 दिया 24, 3 8 24, ये कट गया। तो आ गया मेरा फाइनली आंसर
58√3 मीटर आंसर। ठीक है, चलिए।